हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने जो आपकी क्लास 9 का एक्सरसाइज 9.2 जो शुरू किया था भाई, पिछले क्लास में आपका इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उसका क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। आपका है हेडिंग रिक्त स्थानों को भले ताकि कथन सत्य हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से डैश होता है। तो किसी त्रिभुज में जो होता है, मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें दो भुजा का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है? तीसरी भुजा से छोटा होता है। अगर अंतर की बात करें तो अंतर जो होता है छोटा होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से डैश होता है। दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यह आपने अभी पिछले वाले क्लास में क्या किया था? सिद्ध भी किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ा कोण है तो सामने की भुजा क्या होगी? बड़ी होगी कि छोटी होगी? बड़ी होती है, तो बड़ी होती है। चलो ये सब पिछले क्लास में हमने कर लिया था। बस यही था कि आपको मतलब कि जो था क्या था भाई आपका, कि बड़ा कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। कोण बढ़ा ले तो भुजा भी बढ़ा ले, उसके भुजा भी बढ़ ला उसके सम्मुख का, बस यही था। उसके पश्चात किसी त्रिभुज में छोटे कोण की सामने की भुजा क्या होती है? छोटा कोण आ गया तो छोटा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा के सामने का कोण सबसे डैश होता है। अब बड़ा भुजा दे दिया तो उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, उल्टा कर दिया तो सबसे बड़ा होता है। अगला, किसी बिंदु जो लेखा पर स्थित नहीं है, उस बिंदु से किसी लेखा पर खींची गई सभी लेखाखंडों में डैश लेखाखंड सबसे छोटा होता था। ये मैंने बताया था आपको कि एक बिंदु है और ये आपका लेखा, इससे खींचे हम कई लेखा खींच सकते, बट सबसे छोटा कौन होता था? जो 90 डिग्री बनाता था, मतलब लंब। तो कहने का मतलब लांबिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, लांबिक हो गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे क्या होता है? कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री में, तो ये कर्ण 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बाकी बचा ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। तो कर्ण ये इसके 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, किसी त्रिभुज की परिमाप इसकी माध्यिका के योग से। अब यहाँ पे देखिएगा, किसी त्रिभुज लेते, कोई भी त्रिभुज लेते। ठीक है, चलिए कोई भी त्रिभुज की बात कर लिए तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं समद्विबाहु त्रिभुज लेके। आपने पढ़ा था कि उसकी माध्यिका जो होगी भुजा पे लंब हो जाएगी। अब जब लंब हो जाएगी तो आपको पता है भाई, ये जो कर्ण बन रहा है ये तो कर्ण लंब से बड़ा होता है। इस साइड देखे तो ये कर्ण बन रहा है, ये इससे तो बड़ा होगा, और इस साइड देखे तो अगर ये बन रहा है तो ये बड़ा हो जाता है। मतलब कि तीनों अगर बात कर ले तो क्या होगा? ये बड़ा हो गया, मान लीजिए इसका जो लंब था इससे, फिर ये भुजा, ये जो आपका मान लीजिए कि अगर माध्यिका भी है साथ साथ लंब भी डाल रहा है तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर उसके पश्चात की बात करें तो इसमें देख लीजिएगा, ये अगर भी लंब भी डाल रहा है माध्यिका भी है, फिर ये बड़ा हो जाएगा। और तीनों को जोड़ेंगे तो इस तीनों को जोड़िए तो भी तो बड़ा ही होगा ना। कहने का मतलब किसी त्रिभुज के यहाँ पे देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, किसी त्रिभुज की परिमाप जो है इसकी माध्यिका के योग से बड़ा होगा ना, बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब जो कि अभी बात कर दिए उसके योग से, कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का योग जो होता है इसके परिमाप से, मतलब त्रिभुज के परिमाप से क्या होता है? छोटा होता है। अभी जस्ट मैंने बात की कि त्रिभुज का जो परिमाप होगा भुजा का योग बढ़ जाएगा, शीर्ष लंब का योग घट जाएगा। तो कहता है यहाँ पे कंपेयर करना है किससे? इसके परिमाप से, मतलब त्रिभुज के परिमाप से आपको बताना है कि शीर्ष लंबों का योग क्या होगा? छोटा होगा। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण B बराबर है 60 डिग्री,
तो कोण बी के कोण बी वाला आपका 120 डिग्री है। सॉरी देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी में यदि जो कोण बी है आपका 120 डिग्री है तो बी के सामने की भुजा सबसे डैश होती है। अब यहाँ पे देखिएगा कोण बी आपका जो दे रखा है 120 डिग्री, जो कि क्या एक अधिक कोण है। और आपको पता है एक त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकता है, मतलब सबसे बड़ा कोण यही है। तो यही है सबसे बड़ा कोण भाई। तो सबसे बड़ा कोण के सामने की भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी होगी, आप छोटा मत लिखिएगा, ठीक है, बड़ा होगा। तो इसी के साथ आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। चलिए आगे देख। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है निम्नलिखित कथनों में सत्य के लिए आपको टी, बच्चे की दुकानें जानते हैं, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। तो ट्रू मतलब सही एंड फॉल्स मतलब गलत। तो सत्य के लिए टी लिखना है और सत्य के लिए क्या लिखना है आपको? फॉल्स लिखना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक दी हुई लेखा पर एक बिंदु से जो इस लेखा पर स्थित नहीं है, खींचे गए सभी लेखाखंडों में लांबिक लेखाखंड जो होते, लांबिक लेखाखंड जो है सबसे छोटा होता है। ध्यान से देखना, ये एक बिंदु है, एक लेखाखंड है जो इस पे नहीं है, इसमें सभी लेखाखंड खींचते हैं। और इसमें जो होता है ये जो लांबिक 90 डिग्री वाला जो लंब खींचा वो सबसे छोटा होता है। क्या? बिल्कुल से। तो ये कहता है सबसे छोटा होता है, ये कथन तो आपके लिए सही है ना? बिल्कुल। तो ट्रू लिख दो, बच्चे की कहानी है। टी आर यू ई भी नहीं, सिर्फ टी, शॉर्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो होता है, ओहो, तीसरी भुजा से कहता है छोटी होती है। ध्यान से देखना, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग भाई तीसरी भुजा से क्या पढ़े थे? बड़ी की छोटी? क्या पढ़े थे भाई? आप कहेंगे बड़ी पढ़े थे, यहाँ पे दिया आपका छोटी। कथन सत्य है या असत्य है? असत्य है मतलब गलत है, तो सीधा एफ फॉर फॉल्स, बच्चे की कहानी, ठीक है। ध्यान से एफ ऐसे। आगे क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे से बड़ा होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कोई त्रिभुज ले लिया, हम एक त्रिभुज लेते, ठीक है। अब मान लो कि ये आपका 120 डिग्री हो गया और ये हो गया आपका 10 डिग्री एंड ये हो गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखिए कोई त्रिभुज कहा है तुमको, और हम कहें दो कोणों का योग 50, 10, 60, तीसरी कौन से कहाँ बोला है? ऐसे बात की तो 120, 10, 130, 100 का इससे बोला है। सभी में ये चीज़ फॉलो होना चाहिए। त्रिभुज बनने में हमने पढ़ा था दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये सभी भुजाओं को अगर हम करते हैं, मान लीजिए कि इस भुजा को किस भुजा से करते, इस दोनों का इससे बड़ा होना चाहिए था। और फिर जो होता है मतलब इसी प्रकार सभी भुजा इस दोनों से करते हैं, त्रिभुज एबीसी में देखिएगा, ठीक है। इस दोनों से करते हैं इससे बड़ा होना चाहिए था, इस दोनों से करते इससे बड़ा होना चाहिए, सभी में फॉलो होना चाहिए था। बट यहाँ पे जो लिया है कि किसी त्रिभुज को ले लिया, कौन की बात की है, तो ये कहाँ इसमें फॉलो होगा भाई? ये बात हुआ इसमें? चला? नहीं चला ना। तो इसी प्रकार जो है किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे से बड़ा होता है, तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किसी न्यून कोण त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है। अब चलिए न्यून कोण त्रिभुज लेते हैं। अब न्यून कोण त्रिभुज लेते हैं तो भाई आपको पता होना चाहिए क्या, 90 डिग्री से छोटा का सभी कोण लेंगे, ठीक है। चलिए एक तो मैं लेती हूँ 70 डिग्री, एक लेती हूँ 60 डिग्री, तो 7 होते हैं, ये लेते हूँ 50 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहता है किसी न्यून कोण त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है। ये तीसरा कोण से बड़ा होता है, आपको देखना है बड़ा होता है या नहीं होता। देखिए अब हम बात करते हैं दो कोणों का योग, ये हो गया आपका 130 डिग्री जो कि तीसरा कोण से बड़ा है। इस दोनों की कोण की बात करते हैं तो 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये हो जाएगा 110 डिग्री जो कि इस कोण से बड़ा है। इस कोण की बात करें तो ये हो गया 120 डिग्री जो कि बाकी बच्चे इस कोण से बड़ा। तो आपको क्या दिख रहा है भाई? हाँ बड़ा है, बट एक अगर मैं कंडीशन लेती हूँ समबाहु की 60 60 60, हाँ तो इसमें भी बोला है आपका भाई। आप कहेंगे इसमें तो समबाहु त्रिभुज में भी देखिए ये भी आपका क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। और इसमें भी क्या आपका दो कोणों का योग 120 डिग्री तीसरे से बड़ा है 60 से। इसमें देखिए 120 डिग्री तीसरे से बड़ा है, इसमें भी देख लीजिए ऐसे प्रकार, ठीक है। तो क्या होता है? सही बात है, ये बिल्कुल सही है। तो किसी न्यून कोण त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है, बिल्कुल सही, ट्रू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया 5, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के बराबर होता है, बिल्कुल गलत। कहता है दो भुजा का अंतर देखना है और वो तीसरी भुजा की कहता है बराबर है। भाई दो भुजा का अंतर क्या पढ़े थे? तीसरी भुजा से छोटी होती है। दो भुजाओं का अंतर किसी त्रिभुज में बनाने के लिए दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से छोटी, बट दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से
बल होगा। यहाँ पे बलावल की बात की, बलावल तो हटा दो भाई, ना बला में ना छोटा में, इसका मतलब ये कथन आपका क्या, आपका असत्य है। इसके लिए आप एफ तो जरूर देना, ठीक है। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 6, किसी त्रिभुज में दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बली होती है। ये तो बात पढ़ते ही आल है भाई। तो किसी त्रिभुज में दो भुजा का योग कहलाए, तीसरी भुजा से बली कहलाए, तीसरी भुजा से बली कहलाए। तो क्या आपका टू है, तो टी लिख दो। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 इसी के साथ आपका खत्म होता है। 3 के लिए ये पिक्चर था, इसमें थोड़ा सा चलो बात नहीं। बगल के चित्र को देखकर लिखित स्थानों की समीका या फिर असमीका चिन्ह भले। समीका जो बलावल आप कहते हो, और समीका छोटा बला जो हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इस त्रिभुज को, ये आप पिक्चर को पकड़िए, यहाँ पे देखिएगा कहता है कि कोण BDA, चलो कोण B और DA, कहने का मतलब BDA, इस कोण की बात हो रही है। डैश है कोण DCB से, देखिए अब DCB से इस कोण से तुलना कर ला। तो यहाँ पे देखिएगा पहली बात, ये आपका इस त्रिभुज में देखे तो त्रिभुज BDC में ये आपका बहिष्कोण होता है, और बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतःकोणों के योग होता है। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों के योग के बराबर ये कोण था। अभी हमसे पूछ रहा है कि ये कोण जो है इससे क्या भाई, ये कोण जो है मतलब कोण BDA इस कोण से क्या है, बड़ा होगा कि छोटा? भाई जो बनता था ये दोनों के योग से, अब इससे कहला ये छोटा पल जाएगा, ये बड़ा पल जाएगा, क्योंकि इस दोनों के योग से ये था, बट ये तो भी अकेला ही है भाई, तो क्या होगा, ये छोटा होगा। तो कहने का मतलब कोण BDA जो होगा वो बड़ा होगा कोण BCD से या DCB से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कोण BDA की बात की, कोई बात नहीं भाई, उसके बाद है कि डैश है बड़ा छोटा बड़ा जो हो कोण DBC से, DBC, तो ये आप कोण की बात हो रही है भाई। अभी तो जस्ट बोला ये जो है इस दोनों के योग के बराबर है। अब इस दोनों के योग के बराबर ये है, अगर हमसे पूछे ये बला ये बला होगा, तो ये बला होगा, ये बला है कि ये बला है, ये बला होगा, क्योंकि इस दोनों के योग से मिलके ये बना था। ये तो अकेला है भाई, ये तो कमजोर है, मतलब छोटा पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोण BDA जो है बला होगा कोण DBC से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि कोण ABC, यदि कोण ABC मतलब ये टोटल कोण की बात कर दिया आपका, ठीक है। ABC बड़ा है, चिन्ह को देखिए इस साइड में खोल दिया, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा पड़ गया। कोण ACB मतलब ये बड़ा और ये छोटा, ठीक है। तो कहता है हो तो AC जो कि बना आपका ये और डैश AB। अब देखिए बला कोण के सम्मुख भुजा बला होगा, कहने का मतलब AC बला होगा, ये छोटा कोण बोला इससे, मतलब ये छोटा भुजा ये बड़ा भुजा, बड़ा भुजा छोटा भुजा, ठीक है, कोण के अनुसार। तो देखिए कहता है AC डैश है AB से, और बात करें तो AC बड़ा है, AC के इधर मुंह खोल दिया, उसके इधर मुंह बंद कर दिया, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि कोण ABC, अब कहता है कि कोण ABC, हटा दो बड़ी भुजा और दरी भुजा, छोटी भुजा, ठीक है। चलो कोण ABC कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 3 ये तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 थे हम ABC कहने में ये टोटल कोण बराबर है कोण ACB से, कोण ACB मतलब ये टोटल कोण, ये टोटल कोण बराबर है। तो कहता है कि AB बराबर डैश, सॉरी AB डैश AC, देखिएगा ये कोण आपका ये कोण बराबर हो गया भाई। तो पढ़े थे ना हम इससे पहले, क्या अगर एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होती है तो उनकी सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे कहता है कि देखिए AB डैश है AC का, अब यहाँ पे AB जो है इसका सम्मुख है और ये AC जो है इसका सम्मुख है, और ये दोनों कोण बराबर, तो आपस में भुजा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि कोण ABD, चलिए कोण ABD को देखना, ABC को नहीं, कोण ABD, ये आपका कोण ABD हो गया, ये कोण देखिएगा ये ठीक है, इस कोण की बात कर ली हूँ। तो ABD बराबर है ADB का, ABD जो है बराबर है ADB का, मतलब ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है। तो कहता है AB डैश होगा AD का। अब ये इस त्रिभुज में देखिएगा, त्रिभुज ABD में ये जो है नीचे वाला कोण बराबर हो गया, तो आपस में ये दोनों भुजा क्या होगी भाई, बराबर होगी। कहने का मतलब AB बराबर होगा AD का, AB बराबर होगा AD का। तो इसी के साथ वो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट है
चाल का पहला, किसी त्रिभुज की दो भुजा जो कि एक 5 है एक 3 सेंटीमीटर है, तो क्या तीसरी भुजा 1.5 सेंटीमीटर हो सकती है, हाँ या नहीं में उत्तर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा भाई, आपका मान लीजिए कि एक तो त्रिभुज है, उसमें आपकी पहली भुजा जो है, दो भुजा है तो एक तो 5 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा मान लीजिए जो कि दिया आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है तीसरी भुजा क्या हो सकता है, उसका 5 सेंटीमीटर तीसरी भुजा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा भाई, हम जानते हैं एक त्रिभुज बनने के लिए क्या होना चाहिए था, एक त्रिभुज बनाने के लिए पहली भुजा और जो दूसरी भुजा का योग, मतलब दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए था। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि तीसरी भुजा ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हम तीसरी भुजा मान लीजिए दो भुजा है ही, तो देख सकते हैं क्या, इससे कंपेयर करके। ठीक है, और क्या जानते हैं भाई, दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। ठीक है, ये जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट बात देखते, दो भुजा तो दे रखा है 5 3 8, तो 8 जो है वो 1.5 से बड़ा है, इसमें तो बात फॉलो करेंगे, दोनों चीज होना चाहिए, एक को देख के छोड़ मत देना। ठीक है, दूसरी देखते हैं क्या, अगर फर्स्ट मैंने सेकेंड करते दिए हो गया 2 सेंटीमीटर, और ये देखते हैं क्या 1.5 सेंटीमीटर से ये छोटा, यहाँ पे होना चाहिए था छोटा, कहने का मतलब 2 छोटा 1.5 बड़ा, लेकिन यहाँ पे तो हुआ ही नहीं, ये क्या होगा 2 बड़ा हो गया 1.5 छोटा पड़ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको इस बात को तो फॉलो किया ही नहीं भाई, तो इसका मतलब ये त्रिभुज संभव नहीं है। तो क्या तीसरी भुजा 1.5 हो सकती है, नहीं 1.5 नहीं होगी, तो होगी तो कितना होना चाहिए भाई, तो कम से कम 2 से बड़ी, कहने का मतलब 3 से बड़ी और 8 से छोटी। ठीक है, चलिए, तो आपको पूछ रहा था तीसरी भुजा ये हो सकती है या नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती, बात खत्म होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो क्या त्रिभुज ए बी सी की रचना संभव है या नहीं। देखो, मान लीजिए कि आपका एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, आपको रचना संभव है या नहीं ये बताना है पहली बात। तो मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी आपको रचना करना है, हमें भी नहीं पता ये रचना होगा या नहीं होगा, हम पहले देख लेते भाई। आपका जो भुजा है ए बी दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, बी सी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, अब सी ए दे रखा है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए, कभी कभी होता है बच्चे में पढ़ते होंगे कि तो त्रिभुज की 3 भुजा देता भी था, ठीक है, हमको अच्छे से याद है। तो क्या होता था भाई, तब भी त्रिभुज नहीं बनता था, तो हमने तो पहले सर्वांग त्रिभुज किया था, अब बात कर रहे थे क्या भाई त्रिभुज बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। तो वही बात होती है, यहाँ पे आपको 3 भुजा दे रखा है, आपको क्या करना है, बताना है कि ये त्रिभुज की रचना मतलब बन सकता है या नहीं बन सकता है। उसके लिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए भाई कि किसी भी 2 भुजा को उठाओ उसका योग तीसरी भुजा से बड़ा है, और उस मतलब कि और कोई भुजा उठा रहा तो उस भुजा का अंतर जो होना चाहिए तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मुझे भी एक क्वेश्चन मिला था बचपन में, याद है मुझे भी अच्छे से। चलो, तो नहीं बना था वो मुझसे, तभी जब नहीं बना था तभी उस बात को खो देते भाई, क्यों नहीं बन रहा है, ऐसे बनते जाना तो देखना ही क्या था। इसलिए कहते हैं कुछ गड़बड़ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम 2 भुजा ए बी उठाते हैं तो यहाँ पे 4 3 7 हो गया, ठीक है, जो कि दिख क्या रहा है भाई, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए था, तीसरी भुजा 8 खुद है, यहाँ पे योग के तो 7 ही आया, जो कि तीसरी भुजा 2 भुजा के योग से खुद बड़ा हो गया, जो कि ये गलत है। 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए था, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 8 है तीसरी भुजा, तो क्या हो गया 2 भुजा का योग जो है 7, तीसरी भुजा जो 8 है उससे छोटा ये बड़ा है, छोटा है, जो कि हमारा गलत है। तो एक ही बात में पता चल गया ये नहीं हो सकता, तो सीधा लिख दो नहीं, कि दोनों बात को होना चाहिए था, एक बात से नहीं चलेगा, दोनों बात कहते हैं ना, दोनों छोड़ेंगे नहीं। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज एबीसी में ए बी जो है आपका 8 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और सी ए 5 सेंटीमीटर हो, तो अब यहाँ पे देखिएगा आपको जो भुजा दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और सी ए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिखा था, यहाँ पे सेमी लिखा है, तो सेमी को यहाँ सेंटीमीटर ही पढ़िए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ऊपर नीचे करके आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में जो आपको दिया हुआ डाटा, इसके अनुसार आपको बताना सबसे बड़ा कौन तथा सबसे छोटा कौन। तो देखिए, चलिए इस त्रिभुज को रहने देते हैं। इस त्रिभुज में आपको दिया ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, चलो ए बी 8 सेंटीमीटर, ओके। उसके पश्चात बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ओके, और सी ए 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब बात होती है आपको जांचना है, जांच लीजिए भाई ये त्रिभुज बना कि नहीं बना, मतलब कि हमने तो इस पिक्चर में बैठा दिया क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछा था इसलिए। देख लीजिए 8 5 13 तीसरी भुजा 7 से तो बला है, 7 5 12 तीसरी भुजा जो 8 है उससे बला है, 8 7 15 जो तीसरी भुजा 5 है उससे बला। ठीक है, फर्स्ट बात तो हो गई भाई, मतलब दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए ना, तो 8 में 7 गया 1 जो कि 5 से छोटा है, 7 में से 5 गया 2 बच गया तो जो कि 8 से छोटा है, 8 में से 5 गया 3 बचे जो कि 7 से छोटा है। दोनों बात फॉलो हो, त्रिभुज संभव हो सकता है। और इस पर क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट ए नंबर सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा भाई, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, तो देखिएगा आपको क्या पता है सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, तो हमें पता है कि सबसे बड़ा भुजा के सम्मुख कोण सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा भुजा कौन सा है, ए बी, और ए बी का सम्मुख कोण कौन सा दिख रहा है आपको, सी, तो कोण सी आपका क्या होगा, बड़ा होगा। तो कैसे लिखेंगे, कोण ए सी बी लिखिए या फिर कोण सी लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं कोण बी सी ए, कुछ भी लिखिए। ठीक है, अगर आपको त्रिभुज नहीं बनाए एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए हमारा ए बी भुजा बड़ा है तो यहाँ पे बच क्या रहा है, सी, कौन सी ही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे भी करके आप बना सकते हैं। देखिए सी आई एन। अब सबसे छोटा कौन देखना है, सबसे छोटा कौन भुजा कौन सा है, देखिएगा सबसे छोटा 5 है, 5 मतलब सी है, और इसमें क्या नहीं है, बी नहीं है, तो इसका मतलब बी कौन सबसे छोटा होगा, देख लीजिए ये बी का सामने है ना। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पे कौन के नाम लिखिए, तो कौन बी, या फिर आप लिख सकते हैं कौन ए बी सी, या फिर आप लिख सकते हैं इस नाम को बता रही हूँ। ठीक है, कौन सी बी ए, आप 3 ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आते भाई। त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए 60 है, बी 75 है, सी 45 हो तो देखिएगा 3 आपके कोण दे रखे। चलो इसको हटा देते हैं, भुजा को हटा दो, कोण पे चलाते हैं। देखिएगा कोण आपको ए 60 डिग्री, बी दे रखा है 75 डिग्री, और सी दे रखा है 45 डिग्री। आपको इसको लचना नहीं करना। ठीक है, ये तो मैंने पिक्चर से देख के आपको समझा ली। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए मतलब तीनों कोणों का योग तो पता है इसमें क्या होना चाहिए, कोण के अनुसार देखिए तो 180 डिग्री पूछ जाना चाहिए था। तो देखते हैं पूछता है कि नहीं भाई। अगर आप इससे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 चलेगा, 5 × 10 120 प्लस 60 180 पूछ चुका है। ठीक है, तो कोण तो बना हुआ है, त्रिभुज बना है, और इस पर आधारित क्वेश्चन भी। सबसे बड़ी भुजा, तो क्या जानते हैं भाई, सबसे बड़ा कोण के सम्मुख सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा आप देखिए, अगर हमें डाटा से बताना है तो ऐसे बता सकते बिन पिक्चर देखिए। क्या आपका कोण ए 60 डिग्री, कोण बी 75 डिग्री, कौन सी 50 डिग्री, सबसे बड़ा कोण 75 बी। तो बी कोण बी है, इसका सम्मुख क्या नहीं है, ए सी नहीं है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा आपका ए सी हो जाएगा। देख लीजिए ए सी हो गया सम्मुख। ठीक है, ए सी। अब सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटा कोण कौन सा है भाई, देखते हैं, ये 60 है, ये 75, ये 45, ये हो गया। अब 45 सी है ना, सी है, तो सी का सम्मुख क्या नहीं है आपको खोजना है, तो आप कहेंगे ये भी नहीं है, तो भुजा का नाम ये भी हो गया। तो बिना पिक्चर बनाए आप क्या कर सकते हैं, इसे हल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसे देख लीजिए, कौन सी, इसका सम्मुख ए बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसी बार बिंदु से किसी लेखा तक खींची गई लेखा में सबसे छोटी लेखाखंड कौन होती है भाई। आपका 3 ही चीज पे घूम रहा है, एक तो घूम रहा है क्या क्वेश्चन, बात कर सकते हैं सबसे बड़ा सबसे छोटा पे, भुजा कौन को लेके फेराफेरी कर रहा है। उसके पश्चात एक है कि कोई बिंदु लेखा पे नहीं है, उससे लंब जो है कई लेखाखंड खींच सकते, उसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन ये हो गया। देखिए एक बिंदु एक लेखा, इस पर हम कई लेखा खींच सकते हैं भाई, ये बात तो पता है। इसमें सबसे छोटा कौन होगा तो आपको पता है, लंब 90 डिग्री, जो लंब जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। क्यों भाई होता है, देखिएगा ये मान लीजिए एक खींचा, ये 2 खींचा, ये बिंदु पी था, ये 90 डिग्री हो गया। आपको पता है कि एक त्रिभुज में एक ही 90 डिग्री हो सकता है, उसके बाद बाकी सब न्यून कोण हो सकता है। तो आपका ये कोण न्यून कोण हो गया, मतलब 90 डिग्री से छोटा, मतलब इस कोण की अपेक्षा तो ये छोटा हो गया, और ये छोटा हो गया तो इसका सम्मुख कोण जो हमारा ये 90 डिग्री लंब जो खुद था वो छोटा बन गया, और जो बाकी बच्चे हम कोण खींच रहे थे, मतलब कि अलग से जो लेखाखंड दे रहे थे, वो क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो किसी बिंदु से किसी लेखा तक खींची गई लेखाओं में सबसे छोटी लेखाखंड कौन सी होगी, लांबिक लेखाखंड लांबिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखे, चलिए क्वेश्चन नंबर है 6, आपका प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, कहता है, इसको थोड़ा सा हटा दीजिए ऊपर, ये देखिएगा तब। चलो, एक लेखा पर किसी बाह्य बिंदु यहाँ पे लिख दिया से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं भाई, 90 डिग्री एक ही खींचोगे ना।
अगर उसी पे बार बार चलोगे तब भी तो एक ही लिखा हुआ ना, अलग से तो नहीं होगा। देख लीजिए ये हो गया, ऐसे चला दी, एक नंबर के लिए बन ही गया। अब थोड़ा भी डिसमिस हो गया तो ये इस त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज है ना तो कर्ण बन गया, ठीक है। तो अधिक से अधिक कितने नाम खींच सकते हो, मात्र एक। ओके चलो आगे देखते हैं। अब होता है आपका इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो खत्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलो, किसी परीक्षा का एक प्रश्न था, किसी परीक्षा में एक प्रश्न था, क्या था, एक त्रिभुज अंकित करें जिसकी तीन भुजाओं की लंबाई 3.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो क्या प्रश्न ठीक था, कारण सहित लिखिए। पहली बात देखिए, आपको भी आ सकता है भाई, टेंशन मत लो। किसी परीक्षा में एक प्रश्न था, क्या प्रश्न था, एक त्रिभुज को अंकित करना है, ठीक है, जिसकी आपको तीन भुजाओं की लंबाई आपको दे रखा है। देखिए एक तो त्रिभुज अंकित करना है, कोई बात नहीं, आपकी भुजा कौन सी है, भुजा आपको दिया है 3.6 सेंटीमीटर, एक दिया है 4.6 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर। ओके, तो कहता है क्या प्रश्न ठीक था। पहली बात है तो प्रश्न ठीक था कि नहीं था। अब त्रिभुज बनाना है तो भाई त्रिभुज के लिए दो नियम तो फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या था, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, मिला होना चाहिए ना। मान लो फर्स्ट भुजा, सेकेंड भुजा और ये थर्ड भुजा, तो दो भुजा का योग मान लो कोई भी लो, उठा कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, सभी को देखना है, सभी में देखना है, मतलब फर्स्ट भुजा प्लस सेकेंड भुजा बला होगा थर्ड भुजा से, या फिर क्या ऑल मतलब एंड सॉरी फर्स्ट भुजा प्लस थर्ड भुजा बला होगा सेकेंड भुजा से, सेकेंड भुजा प्लस थर्ड भुजा बला होगा फर्स्ट भुजा से, सभी में देखना है, ठीक है। एक को कल के छोड़ मत देना भाई, गलत हो जाएगा, बार बार कह रही हूँ, अंतर भी सब में देखना है। ए बी तो बी सी, ए बी जो बी सी बला होगा ए सी से, ऐसे सब करके देखना है, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसको देखते हैं भाई, ये जो होते तो क्या आपका फर्स्ट भुजा सेकेंड भुजा, तो 6 6 12 2 बाकी बचा 1 4 3 7 1 8, मतलब 8.2 सेंटीमीटर होता है। अब तीसरा भुजा तो 8.6 सेंटीमीटर है भाई, क्या हुआ आपका 8.2 भुजा का योग जो होना चाहिए था वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए था। यहाँ पे तीसरा भुजा खुद दे बड़ा है भाई, ये दो भुजा की तो छोटा पड़ गया, तो ये त्रिभुज की रचना होगी। पहले ही आपको दिख गया कि नहीं हो सकती है, तो नहीं। क्या प्रश्न ठीक था, नहीं प्रश्न सही नहीं था, नहीं प्रश्न सही नहीं था, प्रश्न सही नहीं था। कहता है कारण सहित लिखिए, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से छोटी है। यहाँ पे दो भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से छोटी है। आपको दिखाना है, दिखा दो कौन सा लिए थे भाई, 3.6 सेंटीमीटर प्लस 4.6 सेंटीमीटर, ये जो है छोटा सॉरी ये छोटा पड़ गया था किससे, 8.6 सेंटीमीटर से छोटा है। इसीलिए यह त्रिभुज की रचना सही नहीं है, त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या, एक त्रिभुज एबीसी बना सकते हैं यदि ए बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 3.2 सेंटीमीटर हो। ये सेंटीमीटर है, कॉलन से लिखिए। पहली बात तो आप बना सकते हैं या नहीं, पहले तो वो देखना है, ठीक है। चलो आपको दिया है क्या, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम सभी को फॉलो करेंगे दोनों नियम को, ठीक है। देखते हैं क्या, ए बी जोल बी सी जो है, क्या ए बी जोल बी सी बड़ा है ए सी से, ए सी या सी से, तो देखिए 6 जोल 4, इसको करेंगे 6 4, ये सेंटीमीटर लिख दीजिए, लिखिए 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो 6 4 10 सेंटीमीटर, और यह सी आपको दिया जो है 3.2 सेंटीमीटर, तो ये तो बड़ा है। चलो ये तो बात हो गई। देखते हैं दूसरी बात, ये जो है
BC जोड़ CA क्या बड़ा है किससे, AB से। तो BC हो गया 4 सेंटीमीटर जोड़ 3.2 सेंटीमीटर, 4 3 7.2 सेंटीमीटर, और ये जो है AB कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमें दिख रहा है बड़ा है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब देखते हैं आगे का। क्या AB जोड़ CA बड़ा है BC से। तो AB कितना है 6 सेंटीमीटर जोड़ CA कितना है 3.2 सेंटीमीटर, और ये क्या है बड़ा है, देखते भाई 6 3 9.2 सेंटीमीटर, और BC आपका है 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है बड़ा है। तो ये पहला तो नियम फॉलो हो गया। अब दूसरी बात देखते हैं घटाव करके। यहाँ पे देखिएगा AB माइनस BC देखते हैं, ये जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए AC से। AB माइनस BC घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर, और ये AC कितना है 3.2 सेंटीमीटर, और ये आपका ऑब्वियसली छोटा है। अगर इसमें देखते हैं BC माइनस CA करते हैं तो ये आपका होगा BC माइनस CA करते हैं तो क्या हो जाएगा आपको, देखिएगा 4 घटाएंगे 3.2 तो ये होगा 0.8 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर लगा लीजिए। और ये क्या है आपका, देखते भाई छोटा होना चाहिए था किससे, AB से, और ये क्या आपका छोटा है AB से। हाँ AB तो 6 सेंटीमीटर तो छोटा है। आगे देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। AB माइनस CA करते हैं, ये क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए BC से। तो देखते हैं भाई 6 माइनस 3.2 सेंटीमीटर, दशमलव का घटा तो आता है नहीं आता तो जान लीजिए। देखिए 6 माइनस 3.2 करना है ना, तो 6 अगर नहीं होता तब इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव के बाद कुछ नहीं है, 6 में सिर्फ 6 है ना। तो अगर हम इसे लिखे तो 63.2 लिखेंगे, ठीक है। और दशमलव अगर आपको सहूलियत के लिए यहाँ दशमलव दे दीजिए, और यहाँ पे और कुछ नहीं, आपको लगता है कि बार बार गलत हो जाए तो आप यहाँ 0 दीजिए और फिर से आप इसे माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो 8 2 10 हो गया, फिर दशमलव, ये बाकी बच्चा कितना, एक पैसा ले लिया था, ये आपको बच गया 5 में से गया 2, तो 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 सेंटीमीटर होता है, और BC जो है आपका 4 सेंटीमीटर, जो कि ये छोटा हो गया 2.8 छोटा हो गया। तो आपका ये 6 जो थे बात वो 6 फॉलो होता है। तो हाँ ये त्रिभुज ABC बन सकता है, कारण से देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है आप ये पहला लिख दीजिए भाई, AB जोड़ BC बड़ा है AC से, कोमा फिर बात करते हैं BC जोड़ CA बड़ा है AB से, और फिर जो बात करते हैं AB जोड़ CA बड़ा है BC से। इसी प्रकार नीचे वाला माइनस वाला भी लिख दीजिए, या फिर आपने जब इसको दिखा दिए तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और आपने मन में कर लिया तो फिर इस प्रकार से इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ वो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अगला है ये आपका, हाँ आंसर आया था, अच्छे से लिखिएगा, ये हाँ यही तो हाँ देगा नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के कौन कौन से पूर्णांक हो सकते हैं या मान सकते हैं, जो भी हो, यदि उसकी 2 भुजा दी गई है, उसकी 2 भुजाएं निम्नलिखित हो। मतलब आपकी एक त्रिभुज की रचना होना है, तो यहाँ पे 2 भुजा आपको दे रखा है, जैसे कि 2 6, तो तीसरी भुजा का मान क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए भाई त्रिभुज जानते बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि तीसरी भुजा अगर कहे तो बाद 2 भुजा का योग क्या होना चाहिए, देखिएगा 2 भुजाओं का, पहले अंतर की बात करें, 2 भुजाओं का अंतर क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा, तीसरी भुजा मतलब बड़ा, 2 भुजा का अंतर छोटा, और तीसरी भुजा छोटा होगा 2 भुजाओं के योग से, 2 भुजाओं के योग से। कहने का मतलब 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा और 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा। तो कहने का मतलब, और क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो 6 माइनस 2, अगर तीसरी भुजा निकालना, यहाँ पे तीसरी भुजा की बात करें, तीसरी भुजा, और ये मतलब 6 माइनस 2 से बड़ा होगा, बट 6 प्लस 2 से छोटा होगा। कहने का मतलब 4 से 6 में 2 गया 4 से बड़ा होगा तीसरी भुजा, बट 6 2 8 से छोटा होगा। कहने का मतलब तीसरी भुजा क्या हो सकता है,
तीसरी भुजा हो सकता है आपका, क्या हो सकता है मैं बोला 4 से बोला, 4 मत लेना। तीसरी भुजा 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। अब 8 लिखोगे क्या? नहीं, 8 से छोटा। ठीक है, तो ये हो सकता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगर ए हो गया आपका। बी देखते हैं। बी में बात करें तो देखिएगा, दो भुजाओं का अंतर की बात करते हैं यहाँ पे 7 - 7। ये जो होगा तीसरी भुजा इससे बड़ा होगा, तीसरी भुजा, बट 7 + 7 से छोटा होगा। ये होगा 0 से बड़ा होगा तीसरी भुजा, बट 7 + 7 14 से छोटा होगा। तो तीसरी भुजा क्या हो सकता है? तीसरी भुजा कहने का मतलब 0 से बड़ा, तो 1 2 3 4 शुरू कर दे। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या कहला? 14 से छोटा, कहने का मतलब 13 तक जा सकते, लास्ट में 13। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे चलते क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। इसी में आपका सी देखिए, सी का क्वेश्चन देख लीजिए पहले। यहाँ पे भाई मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ। सी का बात करते दो भुजाओं का अंतर, कहने का मतलब 8 - 4। तीसरी भुजा दो भुजा के अंतर से बड़ा होगा, ये आपका तीसरी भुजा, बट छोटा होगा किससे? 8 + 4 से, कहने का मतलब 4 से बड़ा, 8 में 4 गया 4। ये आपका तीसरी भुजा, बट ये छोटा होगा किससे? 8 4 12 से। कहने का मतलब तीसरी भुजा की बात करें तो क्या हो जाए? 4 से बड़ा लेते, 5 6 7 8 9 10 11। 12 लिखेंगे नहीं, क्योंकि 12 से छोटा होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर डी को देखिए। 9 में से 3 जाएगा तीसरी भुजा, 9 में से 3 6, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा, बट छोटा होगा किससे? 9 जोड़ 3 से। कहने का मतलब 6 से बड़ा तीसरी भुजा, बट 9 3 12 से छोटा। तो 6 से बड़ा तीसरी भुजा की बात कर ले तो क्या हो जाएगा? 6 से बड़ा तो 7 8 9 10 11। 12 से छोटा तो 11 के बाद आगे नहीं बढ़ना है, नहीं। तो ये है आपका तीसरी भुजा का मान, ये लग सकते हैं। अगर हमको त्रिभुज की भुजा 2 6 देला तो हम तीसरी भुजा 5 6 7 लग सकते हैं। अगर त्रिभुज की भुजा 7 7 देला तो हम तीसरी भुजा 1 2 3 4 5 13 तक लग सकते हैं। अगर दो भुजा देला है 4 8 तो तीसरी भुजा हम 5 6 7 8 9 10 11 तक लग सकते हैं, क्योंकि बड़ा नहीं। और फिर डी में दो भुजा 3 और 9 है तो तीसरी भुजा ले सकते हैं 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इसी के साथ वो क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।